नमस्ते मैडम। साहब अंदर ही ऑफिस में। जी। हाँ साहब मैडम ऑफिस की तरफ जा रही है। भाई फारिब, तू रोक ना उसको गेट पे फिर। साहब मैं भला कैसे रोक दूं? वो मालकिन है, मेरी हिम्मत नहीं हुई रोकने की। वे पैसे किस बात के लेता है जब छोटे मोटे काम नहीं कर सकता तो? साहब मुझे नौकरी से मत निकालिएगा, गलती हो गई साहब, मुझे माफ कर दीजिएगा साहब। तुझे तेरी नौकरी की बड़ी है, हम मेरी बीवी आके मेरी लंका लगा देगी। फोन रख। बीवी आ रही है, पागल सही करो। हाय बेबी, आज ऑफिस में कैसे? हाय, वो एक्चुअली मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही थी, तो रास्ते में ऑफिस पड़ता है, मैंने सोचा क्यों ना आज तुम्हें सरप्राइज दूं, तो बस आ गई। अच्छा सरप्राइज दिए। अच्छा आप दोनों बात करिए, मैं चलती हूँ। अरे नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहो। एक्चुअली ना मैं आज उज्जवल को सरप्राइज देने वाली हूँ। अच्छा सरप्राइज? सरप्राइज ये है कि मैंने पूरे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगवाया है। सीसीटीवी लगवाया तुमने मुझसे बिना पूछे? मतलब ये कब करवाया बेबी तुमने? अरे बाबा, इसमें तुमसे पूछना क्या था? अब तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारा ये ऑफिस है, इतनी मेहनत से तुमने बनाया है, तो इसकी सिक्योरिटी का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। कैमरा था नहीं यहाँ पे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं लगवा दूं कैमरा। इससे कम से कम कंपनी की सिक्योरिटी बनी रहेगी और घर पे हम बेफिक्र होकर रह पाएंगे। बेबी वैसे आपको ना सीसीटीवी लगाने की जरूरत नहीं थी। आपको तो पता है ना हमारे एम्प्लॉयज़ कितने अच्छे हैं, कितना हार्डवर्क करते हैं। कभी किसी की कंप्लेंट आई सुनने में? नहीं आई ना। तो मतलब तुम ऐसे सीसीटीवी लगवाओगी, लोगों की जासूसी करोगी, बेचारे ऑफेंड हो जाएंगे ना। तुम्हें पता आजकल का यूथ है कैसा, बेचारे रिजाइन ना दे दे। समझ रही हो ना इस बात को? अरे बाबा, मैं मानती हूँ कि सारे एम्प्लॉय ट्रस्टवर्दी हैं, सब पे आप भरोसा करते हैं और बहुत अच्छे घर से हैं, लेकिन देखो ना, इंसान की नीयत का ना कभी कोई भरोसा नहीं होता। क्या पता कभी बहक जाए नीयत, और आप तो अपनी कंपनी में सारा सामान ऐसे ही छोड़ के चले जाते हो। कभी कोई चोरी चकारी करके ले जाए, फिर क्या करोगे? ढूंढते फिरोगे उसको। इसलिए मैंने तो कंपनी की सिक्योरिटी सोच के ही यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगवाया है। अच्छा, मैं ना यहाँ पे इसलिए भी आई हूँ ताकि जो मैंने कैमरा इंस्टॉल करवाया ना, एक बार चेक कर लूँ कि ढंग से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक बार लैपटॉप दिखाना। एक सेकंड। तुमने सीसीटीवी में कुछ देखा तो नहीं? अरे बाबा, अभी देखा ही कहाँ, अब देखूंगी ना। लाओ जरा लैपटॉप दो, मैं चेक करती हूँ। बेबी एक काम करते हैं, सब चीज़ें घर पे चल के करते हैं ना। अभी मैं बिजी था, ये फाइल्स वगैरह बहुत सारा काम है, कैसे करूँगा? अरे बाबा, घर पे हम लोग ऑफिस का काम क्यों करेंगे? ऑफिस का काम ऑफिस में निपटाते हैं ना। लाओ मैं चेक करती हूँ। चेक कर लूंगी ना तो पता चल जाएगा। अगर कोई कमी होगी ना तो आज ही बता दूंगी जिन्होंने इंस्टॉल किया उनको। ये क्या है उज्जवल? देखो बेबी, मैं सब कुछ बताता हूँ तुम्हें। दरअसल यही मेरे करीब आती थी बार बार। इसको प्रमोशन चाहिए था और ये मुझे अपनी अदाओं से फिसलाना चाहती थी। मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। सर झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मुझसे कहा था अगर मैं इनसे एक्स्ट्रा फेयर चलाती हूँ तो ये मुझे प्रमोशन देंगे। तो झूठ बोल रही है बेबी, तुम्हारी कसम। तुम्हें तो कंपनी से निकलवाऊंगा मैं। झूठ बोलती हो कसम से। इनफ इज इनफ उज्जवल, अब और झूठ नहीं सुनूंगी मैं। क्या चल रहा है ये सब कुछ? बेबी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा ये बता रही है वैसा तो कुछ भी नहीं है। ये चाहती है कि मैं इसका प्रमोशन कर दूं, और मैं कर नहीं रहा था ना, तो जान के मेरे करीब आती थी। ये सब इसकी साजिश थी ताकि मुझे ब्लैकमेल कर सके और अपना प्रमोशन हासिल कर सके। और ये सब जो तुम देख रही हो ये झूठ है, ऐसा कुछ है ही नहीं, हुआ ही नहीं कुछ ऐसा। AI है। क्या? कौन सी वीडियो की बात कर रहे हो? कोई वीडियो नहीं है यहाँ पे, और ना ही तुम्हारी कंपनी में मैंने कोई सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवाया है। सब कुछ झूठ था। मैंने तो बस अंधेरे में तीर छोड़ा था जो कि बिल्कुल सही निशाने पे लगा है। ये सब कुछ चल रहा था मेरे पीठ पीछे। तुमने अपनी जुबान से ही सारा सच कबूल कर लिया। अरे मैं तो तुम्हें कितना लॉयल समझती थी उज्जवल, और तुम धोखा दे रहे थे मुझे। अरे मेरे मम्मी पापा को लगता था मैंने कितने अच्छे आदमी से शादी की है। अरे क्या कमी थी यार मुझ में? अरे मेरे घर वालों ने इतना सब कुछ तो दिया था दहेज में।
उससे भी तुम्हारा मन नहीं भरा कि तुम अपनी कंपनी के एम्प्लॉय के साथ। सीरियसली तुमने ना मेरा दिल सच में बहुत दुखाया है, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। बेबी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ एक्सेप्ट कि गलती होगी, हो जाती है, इंसान हूँ, गलती हो गई। पता नहीं माइंड में क्या आया, इसने बहला फुसला लिया, समझ नहीं आया, ख़त्म करते हैं। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। देखो हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, इसका क्या, कौन है मैं तो नहीं जानता। हमारा फ्यूचर है एक साथ, हमने अभी बेबी भी तो प्लान करना है ना। व्हाट फ्यूचर? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर बनाऊंगी? हरगिज नहीं। तुमने जो गलती की है ना, गलती नहीं है, पाप है, जिसकी तुम्हें ना बिल्कुल माफी नहीं मिलेगी। आज के आज पापा से बोलकर तुम्हें ना इस कंपनी से निकलवाऊंगी मैं। और ये कंपनी तुम्हें मेरे पापा ने गिफ्ट की थी ना शादी में, तुम बिल्कुल भी लायक नहीं हो इसके, तुम्हें डिजर्व ही नहीं करते। ना तुम ये कंपनी डिजर्व करते हो, ना तुम मुझे डिजर्व करते हो। इसलिए अभी के अभी ना मेरी नजरों से दूर निकल जाओ। और तू खड़े खड़े शक्ल क्या देख रही है, चल जाए यहाँ से। एक औरत होके दूसरी औरत का घर बर्बाद करती है। प्लीज पापा को इस बारे में कुछ मत बताना, मैं क्या करूँगा, मेरा तो फ्यूचर खराब हो जाए। बताऊंगी, सारे रिश्तेदारों को तुम्हारे बारे में बताऊंगी और तुम्हारे पेरेंट्स को भी बताऊंगी। अब मेरे सामने ना अपनी शक्ल लेके मत खड़े रहो, चुपचाप से यहाँ से निकलो।